हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें कुछ बदलाव किए गए हैं वो बताए हैं। और ये जो बदलाव हैं सेम आरआरबी एनटीपीसी की तरह ही इसमें ज़्यादातर बदलाव हैं। और कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल से रिलेटेड कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि किस किस चीज़ को जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए किस किस चीज़ को मान्य किया गया है। तो उसकी एक लिस्ट दी गई है नीचे, ये देख सकते हैं यहाँ कि किस पोस्ट के लिए आपकी डिसेबिलिटी कौन सी मान्य होगी, कौन सी मान्य नहीं होगी। तो ट्रैक मेंटेनर के लिए तो देखो यहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी नहीं चलेगी। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहली जो बात बोली है, इन्होंने बोला है ईडब्ल्यूएस वाले को लेके। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट तब तक बना नहीं था तो उनका सर्टिफिकेट अगर अभी उसके बाद में भी बना है तो वो चल जाएगा। ये वाली बात इन्होंने बोली है यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मल्टीपल सेशंस। तो वो तो सबको पता ही है कि यहाँ पे जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन सीबीटी 2 में बोला गया है, सीबीटी 1 में जैसे एनटीपीसी का बोला गया है, सेम वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। कुछ नया नहीं है कि इन दिस सीबीटी द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस फॉर दीज मल्टीपल सेशन पेपर्स द परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज। वही वाली लाइन है जो एनटीपीसी में आप लोगों ने सुनी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इम्पैनलिंग कैंडिडेट। तो वो भी बोला है कि इन्होंने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले हमने जो नोटिफिकेशन में लिखा था 1.05 मतलब 100 कैंडिडेट की अगर पोस्ट हैं तो हम 105 लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि हम 100 की जगह 100 ही लोगों को बुलाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डाउनफॉल करके, कहने का मतलब है मेरिट की लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रखा है कि हम उन लोगों को बुला लेंगे। यहाँ पे वही है कि एडिशनल कैंडिडेट की लिस्ट निकालेंगे जिससे कि वो वेटिंग खत्म हो जाए। बस वेटिंग वाला, क्योंकि वेटिंग वाले जो कैंडिडेट होते थे वो दावा ठोकते थे कि भैया हमें नौकरी दो, तो उस चीज़ को हटाने के लिए ये वाली चीज़ लाई गई है कि 1:1 में बुलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे वाले कैंडिडेट को बुला लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट है, इन्होंने बोला है यहाँ पे कि प्रीफ्रेंस फॉर द पोस्ट ऑफ रेलवे यूनिट्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, वही वाली चीज़ है कि डाउन द मेरिट हम लोग बुलाएंगे। ये पूरा की पूरी वही बातें लिखी हुई हैं ऊपर से नीचे तक वहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया वैकेंसीज़ को लेके। तो इन्होंने बोला है कि भाई ये जो चीज़ है जिसे हम A1 पढ़ रहे थे, अब उसे एनेक्स्चर A पढ़ेंगे और एनेक्स्चर A में मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द सुइटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ PWD कैंडिडेट्स, और उनके लिए यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली है, द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन अपियरिंग एट एनी अदर प्लेसेज इन द डिटेल्ड CNRRC 01/2019 टू बी रीड एज पॉइंट्समैन के रूप में उस पद को पढ़ा जाए। ठीक है, और असिस्टेंट पॉइंट्समैन यहाँ पे दिखाया गया है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन लोगों को कोई भी डिसेबिलिटी है, कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटी चल जाएगी। और जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, B का मतलब ब्लाइंड होता है, ठीक है, OL का मतलब क्या होता है, ये सारे मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे VI का मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पे HI का हियरिंग। ये सारी चीज़ें कि सुनने में प्रॉब्लम है किसी को या किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कौन सी यस होंगी कौन सी नो होंगी, ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और कौन सी चीज़ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के समझा दी गई हैं। और एनेक्स्चर A1 और A को जो समझाया गया है वो ये वाली चीज़ यहाँ ला के दिखा दी है। तो चलिए फिर, बाकी तो ये नोटिस जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये नोटिस मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी डिटेल आप लोग आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया हूँ, ना मैंने ज़्यादा ये पढ़ा है। जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी वो बस मैंने आपको बता दी जल्दी जल्दी। चले मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है और आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट देके रखो। अगर इस टाइम पे तैयारी नहीं करोगे तो बाद में रोने के अलावा कुछ बचना नहीं है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।